अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशिफ बसरा विलेज स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। सबसे पहले जो हम आज डिस्कस करेंगे वो डीएच मुल्तान को डिस्कस करेंगे कि वहां पे क्या सूरत हाल जा रही है। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे, कल मैं वीडियो नहीं बना सका हूं। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जो लेटेस्ट वीडियोस होती हैं उसके साथ आपको अपडेट मिलती रहती है, चीज़ें आपके साथ क्लियर होती रहती हैं। हमारी जो सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के माइंड में चलता है वो ये है कि डीएच मुल्तान के रेट्स क्यों डिक्रीज हो रहे हैं, क्यों उसके रेट्स गिरते जा रहे हैं। तो उसका जो इफेक्ट है, सबसे पहला इफेक्ट जो है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। दूसरा इफेक्ट जो है वो मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई का है। डिमांड और सप्लाई क्या है कि जो लोग प्लॉट पैनिक हो के प्लॉट्स मार्केट में वाफर मिकदार में आ गए थे, जिसकी वजह से बायर जो था वो कम हो गया था। थोड़ी सी पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी की वजह से लोगों ने अपना पैसा रोक लिया था, लेकिन सेलर चाह रहा था, उसकी हिमा वक्त कोशिश ये थी कि जितनी जल्दी हो सके हम इस जो क्राइटेरिया इससे निकल जाएं, इस प्रोजेक्ट से निकल जाए। और मैं उनसे एक मासूमाना सवाल ये करना चाहता हूं कि देखें, आप पूरे पाकिस्तान की जितनी भी रियल एस्टेट की मतलब इंडस्ट्री है उसके अंदर आपकी जितनी भी लोकल सोसाइटीज है उनके अंदर जो अभी लॉन्च हुई हैं सोसाइटीज, जिनका अभी नामो निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहां पे भी आपको 25 लाख मिनिमम मैक्सिमम, और जो रेट्स हैं वो आपका 25 लाख से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 35 लाख तक आपका रेट जो है वो चला जाता है। लेकिन डीएच मुल्तान के अंदर आपको यही प्लॉट अगर 5 मरला 20 से 25 लाख के दरमियान मिल जाए, मैक्सिमम आपका 30 लाख में मिल जाए, और डेवलप प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर आपकी डेली बेसिस पे चीजें आपको नई से नई चीजें आपको मिलती जाएंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक बहुत ज्यादा जिसने कभी जिंदगी में इन्वेस्टमेंट ना की हो तो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी सही रहेगी आने वाले टाइम के अंदर। साल से 1.5 साल का अरसा जो है 2024 में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे मार्केट के अंदर क्या चीजें चेंज होती हैं। और जो अगला साल है वो डीएच मुल्तान का लिवेबिलिटी ईयर है। वहां पे पोजेशंस ऑलमोस्ट सेक्टर्स को आ चुके हैं, जो अभी पोजेशन इन्होंने देने थे उसको होल्ड कर लिया है। सिर्फ सेक्टर टी जो 5 मरला का उसको अभी पोजेशन देंगे, उसके बाद होल्ड कर लेंगे और अगले पूरे साल के अंदर वो कोशिश करेंगे कि यहाँ जितनी ज्यादा जो है वो लिवेबिलिटी हो सके, जितने ज्यादा लोग यहाँ पे घर बना सकें, वहां पे रह सके। तो यही आपका जो टाइम है ये बाइंग है, बाइंग टाइम है। आने वाले टाइम के अंदर आपने जब वहां पे घर बन गए, लोगों की आमदोरफ्त हो गई, अभी भी आप डीएच मुल्तान में जाएं तो जब मैं 2 साल 2.5 साल पहले अगर जाके मैं देखता हूं तो वहां पे कोई बंदा बाइक पे भी नहीं गुजरता होता था। अब वहां पे पार्क्स बन गए हैं, चीजें बन गई हैं, काफी चीजें जो है वहां पे आ गई हैं, घर बन गए हुए हैं, वहां पे लोग रहना शुरू हो गए हैं। तो वो मैं माहौल आप जाकर देखें तो आपको एक चेंज माहौल नजर आएगा, एक चेंज एनवायरनमेंट नजर आएगा कि वहां पे लोगों की आमदरफ्त रात 12-1 बजे तक भी वहां पे आमदरफ्त रहती है, आना जाना रहता है। तो ये बेस्ट जो होता है, ये किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए सबसे पहला जो मरहला होता है वो वहां पे लिवेबिलिटी का होता है। वहां पे अस्करी विलाज है, वहां पे अब जो है वो पेट्रोल पंप्स भी आ गए हैं, चीजें भी काफी बेहतर हो गई हैं। और डेवलपमेंट के लिहाज से डीएच मुल्तान ने जितनी स्ट्रगल की और जितनी कोशिशें की हैं वो सारी उनकी रंग ले आई, और जो जो वादा किया, सबसे बड़ी बात वो वादा पूरा किया है। अभी रिसेंटली वहां पे मासूम्स कैफे आ रहा है, जीएस बैंक आ रहा है, बैंक अल अल्फला आ रहा है, फिर उसके बाद अस्करी बैंक आ रहा है, फिर उसके बाद जो है वो रशीद कैफे आ रहा है। तो ये सारे वो वाले ब्रांड्स हैं जो नए अभी लरोरा एक ब्रांड है वो भी आ रहा है। तो ये सारे इनके एमआईयू साइंस हो गए हैं और आने वाले महीने 1.5 तक आपको ये भी वहां पे नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें एक प्रोजेक्ट के कामयाब होने की निशानी है। इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। रेट्स मैं आपके सामने रख लेता हूँ। 5 मरला का जो प्लॉट है वो आपको मिनिमम 20 लाख का मिलेगा और मैक्सिमम जो है वो 30 लाख तक प्लॉट्स हैं। और इसके इन बिटवीन आपको रेट्स मिलेंगे, डिपेंड ऑन लोकेशन एंड सेक्टर, कि आप किस लोकेशन पे प्लॉट लेना चाह रहे हैं और क्या आपकी लोकेशन है, उसके मुताबिक आपको 5 मरला के प्लॉट्स की प्राइसेस मिल जाती हैं। अगर आप 8 मरला की प्राइसेस की बात करते हैं तो आपको 32 लाख टू 42 लाख रेट्स मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन।
मिनिमम जो रेट है वो 32 से नीचे प्लॉट्स के रेट्स नहीं है और मैक्सिमम 42 लाख रेट्स हैं। और 1 कनाल की जो प्राइसेस हैं वो आपको 50 लाख टू 115 लाख तक आपको प्लॉट्स के रेट्स मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन एंड सेक्टर। अगर आप पोजेशन सेक्टर में जाते हैं तो 75 प्लस आपको प्लॉट की प्राइसेस मिलती हैं, और अगर आप नॉन पोजेशन एरिया में जाते हैं, नॉन पोजेशन सेक्टर्स में जाते हैं, तो आपको 50 लाख टू 75 लाख तक आपको रेट्स मिल जाते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि ये वाले जो रेट्स हैं ये एक डेवलप प्रोजेक्ट के ऊपर क्या ज्यादा रेट्स हैं? इनके नीचे आज मुझे रेट्स, इसलिए मैंने आपको डिटेल रिव्यू दिया है कि क्योंकि इससे नीचे मार्केट नहीं जा रही। ये अपने माइंड से निकाल दें कि 20 लाख से 5 मरला नीचे जाएगा, 32 लाख से 8 मरला नीचे जाएगा, और 10 मरला की प्राइसेस जो है वो आपको 37 लाख टू 45-50 लाख तक आपको प्लॉट्स का रेट्स मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। वो इससे नीचे नहीं जाएंगे, और कनाल की प्राइसेस जो है वो स्टॉप हो गई, अब इससे नीचे नहीं मजीद गिरेंगी। अब ये जो टाइम है, अब एक ये जो था, ये एक कुछ सेलर्स थे, कुछ लोग थे जो मुझे कांटेक्ट करते थे कि भाईजान इससे और मार्केट नीचे चली गई तो फिर क्या होगा? भाईजान इससे नीचे मार्केट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि जितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और जितनी वहां पे चीजें हो चुकी हैं, और ये तो रेट आपके किसी गांव में 5 मरला प्लॉट ले या 10 मरला प्लॉट लें या 1 कनाल का प्लॉट लें, तो उसकी प्राइसेस तो ये वाली वो वाली प्राइसेस हैं जो आपको डीएचए मुल्तान दे रहा है। अगर आप लाहौर की बात करें तो यहाँ पे जितने का वहां पे कनाल का प्लॉट आता है, यहाँ पे 5 मरला का प्लॉट आता है। अगर आप गुजरांवाला की बात करें तो उससे भी रेट कम है। अगर आप पेशावर की बात करें उससे भी रेट कम है। अगर आप डीएचए कराची की बात करें तो उससे भी रेट कम है। सबसे लोएस्ट रेट्स इस टाइम पे डीएचए मुल्तान के हैं, और यहाँ पे बाइंग आपके आने वाला फ्यूचर बना सकती है। ये मेरा आपको मशवरा भी है, और जिन दोस्तों के पास पैसे पड़े हुए हैं ये बेहतरीन टाइम है। इस टाइम को कैश करता है सिर्फ और सिर्फ शार्प इन्वेस्टर। शार्प इन्वेस्टर जो होता है वो इन चीजों को समझ रहा होता है, वो अभी भी बाइंग कर रहा है। लो बजट सस्ता प्लॉट आप अभी दें, 20 से 25 मिनट मुझे दे, और 20 से 25 मिनट बाद आपका प्लॉट सेल हो जाएगा। तो ये कौन से एलियन है जो खरीद रहे हैं? इनको अपना पैसा प्यारा नहीं है, इनको भी पता है कि हमारा पैसा प्यारा है। कुछ नेगेटिव न्यूज़ जो है मार्केट में, कुछ रियल एस्टेट, मेरे जो दोस्त हैं जो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, वो नेगेटिव चीजें फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ लेके लोगों को आता हूं ताकि पैनिक ना हो लोग। जब पैनिक होते हैं तो रेट्स जो होते हैं वो गिरते हैं, और क्योंकि मार्केट में जब प्लॉट्स की ज्यादा आ जाएंगे तो डेफिनेटली वो प्लॉट्स गिरेंगे, उससे मतलब फायदा नहीं होगा। जब आप चीज को रोक देंगे, आपकी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी मार्केट के अंदर, तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी, तो उस तरीके से फिर आपके रेट्स इंक्रीज होते हैं। जब आपका रेट बढ़ना शुरू होता है, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अभी नहीं इन्वेस्टमेंट करते, जब रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा तब हम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, तो उस टाइम पे आपके हाथ कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि वो जो टाइम होता है वो एक फ्लाई टाइम होता है, और उसके अंदर डे बाय डे 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया रेट्स इंक्रीज होते हैं, और वो 5 से 10-15 दिन की गेम होती है। उसके बाद पीक रेट पे चले जाते हैं, और वहां पे जाके लोग गलती कर लेते हैं, वहां पे जाके बाइंग कर लेते हैं। जब वो बाइंग कर लेते हैं, मार्केट के अंदर करेक्शन आती है, रेट्स नीचे आते हैं, लोगों का पैसा डूब जाता है, लोग कहते हैं जी ये प्रोजेक्ट फ्लॉप है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वाला बेस्ट टाइम है। इस टाइम के अंदर बाइंग करेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर आप पैसा बनाएंगे। ये मेरा आपको मशवरा है। अगर आप प्लॉट सेल करना चाहते हैं या प्लॉट परचेज करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी और आपके लिए एक अच्छा प्लॉट भी आपको लेके दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।